हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स मोशन इन अ प्लेन। तो ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लिनेशन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। ओके, सो मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है। लेट्स से उसकी हाइट एच है। ओके, वहाँ से हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं या फिर कोई स्टोन है या फिर किसी इंसान को ही फेंक दो। ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू विच इज़ परपेंडिकुलर टू द हाइट। ओके, सो इसमें कैसे जाएगा, ये पाथ कैसे फॉलो करेगा? ऐसे 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 जाके ग्राउंड को हिट करेगा। दिस इज ग्राउंड। ओके, नाउ इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तब इसमें इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, राइट? इट विल बी वी वाई। और इस डायरेक्शन में भी होगी, दैट विल बी वी एक्स। नाउ एक चीज़ ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी जी। ओके, बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ax is equal to 0. That means ux equal to constant. ओके, ओके, एंड ux कितना हो जाएगा? u हो जाएगा बिकॉज y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। सो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इससे हमें निकालना है इससे हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू वॉट, देन फाइनल वेलोसिटी vy, that is vertical velocity in the in at the point of penetration. Okay, vy is equal to what, then बस। ठीक है, फिर तो कैसे निकालेंगे ये हम? हमें पता है ux इज इक्वल टू यू विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, देन एस वाई इज इक्वल टू माइनस एच, राइट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इट विल बी माइनस एच। ओके, नाउ वी ऑल्सो नो दैट यू वाई इक्वल टू ज़ीरो, राइट? यहाँ पे y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। ओके, वी एक्स इक्वल टू यू। ओके, वट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो वट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी यू। ओके, नाउ let's find out the time of flight. We will consider the motion in vertical direction, motion in y direction. Okay, now by applying the formula sy is equal to uyt plus half ay t square. ओके, यहाँ पे ए वाई कितना है? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई कितना है? ज़ीरो है, सो ज़ीरो माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से टी कितना आ जाएगा? टी विल बी इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हमें निकालना है रेंज कितनी होगी। सो व्हाट इज रेंज? रेंज कितनी होगी? रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट? यहाँ पे रेंज कितनी है? यहाँ से यहाँ तक के रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो रेंज इज इक्वल टू एस एक्स। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगेंगे। एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो ए एक्स है वो तो जीरो है, सो दैट मीन्स एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। ओके, सो एस एक्स इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट टू एच अपॉन जी। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला। दिस इज रेंज। ओके, नाउ इसके बाद हम वी वाई कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज वी वाई? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी।
right? Which is equal to uy is equal to 0, and we know ay is minus g and t is root 2 h by g. So vy is equal to 0 minus g into time of flight, that is root 2 h upon g. So vy is equal to root 2 gh, and vy will be in the downward direction, so it will be minus of root 2 gh. So ये फॉर्मूले इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉरी यूजिंग x and y direction motion we can easily calculate these formulas, so these are not that important. Okay, now अगर हमें पूछा है कि मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ vx square plus vy square, speed at the time of penetration to the ground. Okay, so v is equal to root of vx square plus vy square, which is equal to vx is equal to u square and vy square is equal to root 2 gh का square, that is 2gh. Okay, so this is speed at the time of hitting the ground. Okay, then tan theta कितना हो जाएगा, tan theta कैसे निकालेंगे हम, this is vx, this is vy, right, this is vx, this is vy, now this is the angle, right, this is the angle. So how can we calculate tan theta, theta will be equal to tan theta will be equal to vy upon vx, vy upon vx. Okay, so इससे हम tan theta भी calculate कर सकते हैं, that means we will get the theta at time of hitting the ground, at what angle the ball is hitting the ground. Okay, so this is theta. All right, now हमने projectile from height देख लिया, अभी हम देखेंगे projectile on inclined plane, projectile on inclined plane. Okay, projectile on inclined plane. Now let's say this is a plane, sorry, this is a plane, inclined plane at angle theta, and we are throwing a ball with initial velocity u, which makes an angle of alpha from the inclined plane. Okay, so ये projectile कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, right? now इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस प्लेन के अक्रॉस ही एक्सिस ले लेते हैं. ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. हम जो एक्स और वाई एक्सिस है वो थीटा एंगल से रोटेट करते हैं. सो वी बेसिकली रोटेट एक्स वाई एक्सिस बाय थीटा. नाउ हमारे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगी, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन. ओके, नाउ व्हाट विल बी ux हियर, ux will be equal to u cos alpha, right, u cos alpha. And what will be uy, uy will be equal to u sin alpha, right, velocity in the y direction will be u sin alpha. What will be ax, now हमें पता है कि g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, right, this is g, this is g, right, so this is theta, this is 90 minus theta, and this will be again theta, right, theta. So ax कितना आ जाएगा, minus g sin theta. What will be ay, ay will be equal to minus g cos theta. What why this is minus because जो acceleration है वो negative direction में है, that is पहले तो ground downward direction में है, and then second is in left direction, हमारी x axis positive right direction में है. Okay, so यहाँ से हम time of flight calculate कर सकते हैं. What will be time of flight, time of flight, what will be time of flight now? We can calculate time of flight by using s is equal to ut plus half at square, right? And what is s, s is
sy is equal to s is 0 in y direction, right? So 0 is equal to, what is u? U is u sine alpha. U sine alpha t minus half into g cos theta t square, right? So यहाँ से t cancel हो जाएगा because t is not equal to 0. Then what will we get? T is equal to u sine alpha upon g cos theta. Okay, so this is the formula for time of flight. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो इसका एक इजी मेथड है. व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू 2u sin alpha upon g cos theta. Okay, so what is u sin alpha? u sin alpha is basically initial velocity in y direction. And what is g cos theta? G cos theta is basically acceleration due to gravity in y direction. जब हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तब भी यही फॉर्मूला आ रहा था, राइट? 2u upon 2u upon g cos theta, right? 2u sin theta upon g cos g, right? So यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा 2uy upon gy. Okay, now let's calculate maximum height. Maximum height. How to calculate maximum height now? Now let's consider motion in y direction. We know that uy is equal to u sin alpha, right? Ay is equal to minus g cos theta. Then vy is equal to 0, right? जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा तो जो y डायरेक्शन में इसका मोशन है that should be equal to 0, velocity should be equal to 0. That means जो ये velocity रहेगी that will be equal to vy is equal to 0 at maximum height, right? And sy is equal to h, that is vertical displacement is equal to h. So we can apply the formula vy square is equal to uy square plus 2a as, okay, asy. So vy square is equal to 0, uy square is equal to u square sine square alpha minus 2 into g cos theta into h, right? So here we get h is equal to u square sine square alpha upon 2g cos theta. Okay, so this is the formula we get for the maximum height, h max. Okay, so ये फॉर्मूला अगर दिक्कत हो रहा है लर्न करने को तो इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज बेसिकली यू वाई स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट इज 2g cos थीटा? दैट इज 2 into ay और gy. ओके, 2gy. सो ये था हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला. नाउ हम देखते हैं रेंज कितनी होगी. रेंज, ओके. नाउ रेंज के लिए हम x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करेंगे. x डायरेक्शन, we know that ux is equal to u cos alpha, ss is equal to range, ax is equal to minus g sin theta, and time of flight is equal to t. Okay, now we can apply the formula sx is equal to uxt plus half axt square. Okay, so range is equal to u cos alpha into what is time of flight? 2u sin alpha upon g cos theta minus half into g sin theta into 4u square sin square alpha upon g square cos square theta. Then we get range is equal to अगर ये सारा सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनल फॉर्म में मिलेगा 2u square sin alpha cos of alpha plus theta upon g cos square theta. ओके, कितने लोगों का सही आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो. ओके, डिड यू गेट दिस? ये काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है
so I won't recommend you to learn this formula by heart. So क्योंकि हमको टी मिल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, और हाइट भी मिल जाएगी, मैक्सिमम हाइट भी मिल जाएगी, उसकी भी कोई वैल्यू होगी. सो उसकी वैल्यूज जब पुट करोगे तब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और रेंज की वैल्यू हमें वैल्यू फॉर्म में मिलेगी, ना कि कोई फॉर्मूला फॉर्म में मिलेगी. ओके. नाउ अभी जो हमने देखा वो था हमारा टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, राइट. ये था हमारा बॉटम टू टॉप. ओके, बॉटम टू टॉप. नाउ अभी हम देखेंगे टॉप टू बॉटम कैसे होता है. ओके, टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चेंजेस आते हैं. ओके, now let's say this is an inclined plane in the downward direction which is making angle theta with the horizontal, और हमने यहाँ पे at angle alpha we are throwing any stone or any object with initial velocity u which makes an angle of alpha from the inclined plane. Okay, now इसके लिए ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पे कहीं तो हिट करेगा, राइट. यहाँ पे हिट करेगा. सो इसके लिए हम फिर से अपने जो एक्सिस है वो रोटेट कर देंगे विथ 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 एंगल थीटा. ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन. ओके, सो व्हाट विल बी एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, x direction and y direction. What will be the initial velocity in x direction? Ux will be is equal to u cos alpha, right. This is u cos alpha, this is u sin alpha, right. Velocity in y direction, initial velocity will be equal to u sin alpha, right. Then what is ax? ax जैसे हमने पिछली बार निकाला था वैसे ही आ जाएगा g sin theta, and ay will be equal to minus g cos theta. now यहाँ पे ax जो है g sin theta क्यों आया है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, दैट इज g sin theta. और ay जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज this direction which is equal to g cos theta, so that's why it is minus. Okay, now what is we know that कि u sin alpha था जब हमने बॉटम से टॉप पे फेंका था, एंड ay was also equal to minus g cos theta, राइट, जब हमने बॉटम से टॉप पे फेंका था. तो अभी हमारा uy सेम है, ay सेम है, तो y डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो सेम ही रहेगा, राइट. y डायरेक्शन में जो मोशन है दैट विल बी सिमिलर टू दिस मोशन, राइट. सो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट रीच है वो सेम ही आएगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट व्हेन व्हेन हमने नीचे से ऊपर फेंका था, तब हमने बस वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर करा था. वाई डायरेक्शन विल बी सेम. ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा. और एच मैक्स कितना आ जाएगा, एच मैक्स सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा जितना हमने बॉटम से टॉप फेंकने में आया था, राइट. व्हाट विल बी एच मैक्स, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा. so this is the formula for time of flight and this is the formula for maximum height reach. okay, now रेंज कैलकुलेट करते हैं. रेंज के लिए हम x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं and those values are different, right. so those values are different, right. so let's now consider ux is equal to u cos alpha. what is ax is in positive direction and that is equal to g sin theta. what is time of flight is equal to u sin alpha upon g cos theta. okay, now we will apply the formula sx is equal to uxt plus half ax t square. okay, now what will we get, range is equal to u cos alpha into 2u sin alpha upon g cos theta plus half g sin theta
into 2u sin alpha upon g cos theta का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको सॉल्व करके रीअरेंज करोगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस थीटा अपॉन g cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर नाउ? जब हमने बॉटम से टॉप पे फेंका था तब यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस थीटा आया था, और जब हमने टॉप से बॉटम तक फेंका तब आया कॉस अल्फा माइनस थीटा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव। सो रेंज किसकी ज़्यादा होगी? रेंज इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, राइट? सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर इम्प्रूव कंटेंट फॉर यू। ओके, सो अगर आपको ये पसंद आया, कोई डाउट आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, so that I can solve the doubt for you and you will get benefited. Thank you so much for listening to me. Thank you.